हाजी साहब घर आने लगे थे। नौरीन के दिन फिर गए थे। हाजी साहब खुद तो आते ही थे, साथ में गाड़ी भरकर सामान भी लाते। राशन के अलावा फल सब्जी, गोश्त, बेकरी आइटम्स। नौरीन ने आज तक इतनी चीज़ें इकट्ठी घर में नहीं आती देखी थीं। नज़ीर की तो तनख्वाह ही सिर्फ 8,000 थी। मुश्किल से कर्ज ले लेकर गुजारा होता। जब हाजी साहब की गाड़ी चलाते हुए नज़ीर ट्राले की टक्कर से अल्लाह को प्यारा हो गया तो नौरीन को यूं लगा कि उसके सर से किसी ने आसमान छीन लिया हो और पाँव के नीचे से धरती खींच ली हो। नज़ीर की जेब से 300 रुपये निकले और नौरीन के पास 3 रुपये भी नहीं थे। हाजी साहब ने कफन दफन का इंतज़ाम किया और कुल पर भी पूरी बरादरी को जर्दा पिलाओ खिलाया। चंद दिन बाद जब मेला छट गया और हर कोई खाली तसल्ली और झूठा दिलासा देकर घर लौट गया तो अपने वाहिद कमरे में नौरीन बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगी। आने वाले सारे दिन मुश्किल थे। बच्चों की फीसें देनी थी, घर भी किराए का था। नौरीन को समझ ना आती कि वो क्या करे। छोटी बच्ची की वजह से कोई नौकरी पर भी ना रखता। सोचा कि 9 साल के चांद को ही कहीं लगवा दूं। एक दिन किसी मोहल्ले वाले के साथ वर्कशॉप पर भेजा। रात को चांद सा बच्चा काला कलोटा होकर सिसकता हुआ घर लौटा तो माँ का सीना फटने को आ गया। नहला धुलाकर कपड़े पहनाए, माथा चूमा तो बेटे ने जेब से 120 रुपये निकाल कर माँ को थमाए तो नौरीन का कुछ देर पहले खुद से किया हुआ कॉल टूट के बिखर गया कि आइंदा चांद को वर्कशॉप गाड़ियों के नीचे घुसने नहीं भेजूंगी। चांद थोड़ा बहुत काम करने लगा था मगर गुजर बसर मुश्किल थी। छोटी बच्ची का दूध ही पूरा होता या फिर एक टाइम की रोटी। एक दिन हाजी साहब ने चांद को वर्कशॉप पर देखा तो पहचान लिया। बच्चे ने बताया कि स्कूल छोड़कर इधर काम करता हूँ। तो हाजी साहब को बहुत दुख हुआ क्योंकि नज़ीर उनके सामने अक्सर कहता था कि साहब मेरा एक ही बेटा है, उसे तो मैं MA करवाऊँगा। हाजी साहब ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कल आकर मिलने को बोला। चांद कार्ड लेकर घर आया तो नौरीन को उम्मीद लग गई कि शायद हाजी साहब उनकी कोई माली मदद करेंगे क्योंकि नज़ीर उसे हाजी साहब की सहावत और दरिया दिल्ली के बहुत किस्से सुनाता था। वैसे तो नज़ीर की वफ़ात पर भी उन्होंने 20,000 दिए थे मगर नौरीन ने उससे अपना कर्जा अदा कर दिया था। इद्दत गुजर चुकी थी। नौरीन खुद चांद के साथ हाजी साहब के पास आ गई। हाजी साहब शहर की नामी ग्रामी कारोबारी शख्सियत थे। इज़्ज़त, दौलत और शोहरत उन्हें वरासत में मिली थी। 5 जवान बच्चों के बाप और सोमो सलात के पाबंद बारिश दर्दमंद इंसान थे। न जाने कितने यतीम ख़ानदान उनके ज़ेरे कफ़ालत थे। नज़ीर उनके पास 11 साल से था। उन्हें उसकी ताबेदारी पसंद थी। उसकी वफ़ात का उन्हें सदमा था, लेकिन जब कल उसके बेटे को गाड़ी के नीचे लेटा देखा तो उनका दिल बार आया। चांद उन्हें जनाजे और कुल पर मिला था। वो इसे पहचान गए थे। नौरीन से उनकी मुलाकात नहीं थी। वैसे भी वो औरतों से मिलने से कतराते थे, लेकिन अब तो नौरीन बेटे के साथ आ चुकी थी। पीए के बताने पर उन्होंने दोनों को कमरे में बुलवा लिया। ऑफिस की शानो शौकत देखकर नौरीन के होश गुम थे। अपने ही ख्यालों में मुंह पर काली चादर लपेटे वो चांद के साथ अंदर आ गई। सलाम का जवाब देने के बाद हाजी साहब ने दोनों को सामने रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया और ख़ुद अपनी चेयर पर सीधे होकर बैठे और बोले, मुझे अफसोस है कि हमने नज़ीर को खो दिया। बहुत ईमानदार और मुखलिस इंसान था, लेकिन क्या हो सकता है, जैसे रब की रज़ा। कल बच्चे को देखा तो दिल कांप गया कि मैं 4 माह आप लोगों से गाफिल रहा। मेरा अल्लाह मुझे इस गफलत की माफ़ी अता फरमाए। मैं आप लोगों की मदद का पाबंद हूँ। हाजी साहब सर झुकाए धीमे लहजे में बोल रहे थे और नौरीन रो रही थी। मुलाजम चाय लेकर आया तो हाजी साहब ने दोनों को चाय पेश की। चांद ने कहा कि वो चाय नहीं पीता तो हाजी साहब ने इंटरकॉम पर जूस का आर्डर दे दिया। चाय ठंडी हो रही थी। हाजी साहब के इसरार पर नौरीन ने चेहरे से चादर हटाई और चाय का सेब लिया। गैर इरादी तौर पर हाजी साहब की नज़र उस पर पड़ गई। गोरी रंगत थी, खूबसूरत और बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ। हाजी साहब के होश उड़ गए कि नज़ीर की बीवी इतनी खूबसूरत और जवान होगी, मुझे तो पता ही नहीं था। नौरीन ने चाय पीकर चेहरा काली चादर में लपेट लिया तो हाजी साहब को यूं लगा
کہ جیسے چاند بادلوں میں چھپ گیا ہو۔ حاجی صاحب اچھی خاصی رقم کے ساتھ اپنا دل بھی دے بیٹھے۔ حاجی صاحب گھر آ گئے۔ بیگم نے کہا، یہ کیا آج آپ جلدی آ گئے ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حاجی صاحب پریشان رہنے لگے تھے۔ سب کھانا اکٹھے کھاتے تھے، اسی بہانے سب سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ حاجی صاحب کی آنکھوں میں ہر وقت نورین کا وہ چہرہ آتا تھا۔ ایمان کی آزمائش تھی، مگر عورت کا جسم کمزور سہی، اس کے وجود سے انکار ممکن نہیں۔ بڑے بڑے لوگ عشق کی راہ میں منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ ایک دن حاجی صاحب نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ نذیر کے گھر چلو۔ دروازے پر گھنٹی تو نہیں تھی، تو حاجی صاحب کو دروازہ بجانا پڑا۔ ایک دستک کے بعد آواز آئی، آج وہ چاند دروازہ کھلا ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر زور لگا کر دروازہ کھولا تو سامنے نورین دوپٹے سے بے نیاز فرش دھو رہی تھی۔ اس نے اچانک سامنے دیکھا تو پاس پڑی چرپائی سے اپنی چادر اٹھا کر سینے اور سر پر لپیٹی۔ بولی، حاجی صاحب کیسے ہیں؟ آ جائیں۔ چرپائی پر بکھری کتابیں سمیٹیں۔ اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نورین کا گورا جسم گلابی ہونٹ دیکھ کر حاجی صاحب کو پسینہ آ رہا تھا۔ حاجی صاحب پاس جانے کی کوشش کرتے، انہیں خیال آیا کہ کہیں یہ برا نہ منا لے۔ حاجی صاحب نے رقم کا ایک لفافہ نورین کی طرف بڑھایا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ حاجی صاحب اب ہفتے 2 ہفتے بعد آتے تو ڈرائیور گاڑی کے 2-4 چکر گاڑی سے سامان اٹھا کر گھر کے اندر رکھتا۔ حاجی صاحب نورین کی دید کے بھوکے تھے۔ نورین حاجی صاحب کی مہربانیوں کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ ایک دن نورین نے فون کیا۔ حاجی صاحب گھر جانے کی بجائے نورین کی طرف آ گئے۔ وہ دیکھ کر رونے لگی۔ محلے والے ہم کو مکان خالی کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ یہ سن کر حاجی صاحب نے کہا، میں دوسرے مکان کا بندوبست کرتا ہوں۔ نورین کو حاجی صاحب نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد حاجی صاحب نے نورین کو ایک الگ مکان لے دیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد نورین سے شادی کر لی۔